आज उत्तर प्रदेश की काकोरी रेलवे स्टेशन में हूँ। काकोरी रेलवे स्टेशन वही है जहाँ पर 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने डायरेक्ट ट्रेन एक्शन किया था। देखिए, अक्सर इसको ट्रेन कॉन्स्पिरेसी बोला जाता है। ट्रेन कॉन्स्पिरेसी ये नहीं था। 2021 में बांग्लादेश गवर्नमेंट ने काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल भारत में था। जिस लेवल की अत्याचार, जिस लेवल की लूट से भारत की जनता परेशान थी, उस गुलामी से मुक्ति करने के लिए किसी भी संस्था को पैसे की जरूरत था। एचआरए जो था वो गांधी जी की जो विचारधारा है उनका इंटेंट से तो अलाइन था, बट विचारधारा से जरा भी नहीं था, क्योंकि इतना साल की बाद भी भारत को आजादी मिलने का कोई दूर दूर तक कोई आशा दिख नहीं रहा था। उसको देखते हुए, बिकॉज अंग्रेजों की वजह से कोई भी फंडिंग एचआरए को नहीं देते थे, तो उस वक्त का जो क्रांतिकारी है, अमर शहीद अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल जी, चंद्रशेखर आजाद जी, जितने भी महापुरुष थे, उन सब लोगों ने सोचा कि अब एक ही इसका तरीका है। जो ब्रिटिश भारतीयों का जो वेल्थ लूट, पैसे लूट के लेके जा रहे हैं, उसी पैसे से भारत को आजाद किया जाए। देखिए, अगर देखने जाएगा तो ये बहुत ही बेहतरीन इंटेंट था इन महापुरुषों का। उसका बाद हुआ ये है कि उन लोगों ने सक्सेसफुली, जो इस स्टेशन से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर दूर है, जो आप पीछे देख रहे हैं, तो ये वही काकोरी का रेलवे स्टेशन है। यही दूर जब राम प्रसाद बिस्मिल जी यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं और 2 किलोमीटर के बाद ट्रेन का चेन खींचकर ट्रेन रुक जाते, में से 4600 प्लस रुपीस क्रांतिकारियों ने ले लिया और भारत की आजादी में आगे जाके पैसा लग गया। बट हुआ ये है कि एक जो बिस्मिल जी थे, उनका जो शॉल था, वो एक उसका उन्होंने लॉन्ड्री में दिया था। तो उस टाइम पे लॉन्ड्री में जितना भी कपड़े आते हैं, उसको अंग्रेजों ने बोला था कि आपको उसका नाम सब लिखना पड़ेगा। तो बिकॉज वो लॉन्ड्री वाले ने पहचान लिया, जितने भी क्रांतिकारी थे उनका अरेस्ट हो गया। चंद्रशेखर आजाद को अरेस्ट नहीं कर पाए, और चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह को फ्री भी करने का काफी कोशिश किया था। फाइनली वो वीर गति को प्राप्त हुए 1931 में, जो आज उस टाइम पे अल्फ्रेड फाक था। आज का दिन में वो चंद्रशेखर आजाद पार्क है प्रयागराज में। देखिए, इस स्टेशन को हमें इसके लिए आना चाहिए बिकॉज ये स्टेशन एक मंदिर की तरह है। अगर आज हम आजाद घूम रहे हैं, इन्हीं महापुरुषों ने आज से 100 साल पहले, 25, 27, 30 साल के लोगों ने अपना देश के लिए सब कुछ निछावर किया। तो ये हमारी जो यूथ है आज का 10, 15 साल, 20 साल, वो देश के बारे में चिंता करे, देश के लिए कुछ करने की सोचे। आज कोई इधर विदेशी नहीं है, आज जो भी है हमारे अपने लोग हैं। आज हम अलग अलग फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। कोई डॉक्टर बनकर, कोई इंजीनियर बनकर, कोई बहुत बड़े बिजनेस बनाकर, कोई इसका इंफॉर्मेशन को देखकर हम अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दे सकता है। कभी देश ने मांगा आगे जाके, हमें देश की जरूरत है, हमें हमेशा ही तैयार होनी चाहिए। यहाँ पर इसका एक संग्रहालय भी है। अगर हम इसकी इस स्टेशन में आते हैं, स्टेशन के स्टाफ बहुत अच्छे हैं। जब आपको पूरा संग्रहालय का भी इंफॉर्मेशन देते हैं, उसमें सारे फोटोज और चार्ज शीट का फोटो डाला हुआ है। तो आप जरूर आके स्टेशन मास्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उनको लगेगा इंटेंट, एक्सेस दे देंगे, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा यही 2 किलोमीटर संग्रहालय है, वो भी हम लोग देखेंगे। वहां पर इन क्रांतिकारियों का मूर्ति भी बनाया हुआ है। ये ट्रेन नंबर 8 था जो मुरादाबाद से लखनऊ एक्सप्रेस था। तो ये केस को अंग्रेज़ों ने सीआईडी को दे दिया। शॉल मिलने की वजह से पूरा टीम पकड़ा गया। उस वक्त इस जैसा 4600 रुपीज़ प्लस जो उस टाइम पे था, वो आज का 70 to 95 लाख रुपीज़ है। अगर हम एआई जेमिनी से कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू डिराइव होता है। खुशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसको लिखा गया था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का द्वारा। देखिए, ये जो ट्रेन ट्रैक आपको दिख रहा है, ये एग्जैक्ट उसका स्पॉट है जहां पर 1925 में ट्रेन काकोरी ट्रेन एक्शन लिया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। इसके लिए जगह का नाम भी लिखा गया है, काकोरी शहीद स्मारक। तो ये वही ट्रेन ट्रैक था जहां पर ट्रेन को चेन खींच कर रुकाया गया था। तो देखिए, वो लोग सिर्फ 25, 27, 30 साल के लोग थे। उस एज में उन लोगों ने आज से 100 साल पहले हम सबकी आजादी के लिए अपना बलिदान दे दिया। 1925 को डायरेक्ट काकोरी ट्रेन एक्शन लिया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन उनका
पार्टी था जो अंग्रेजों को भारत से उखाड़ने के लिए उन लोगों ने होता ये था कि क्रांतिकारियों को कोई सपोर्ट नहीं था, फाइनेंशियल सपोर्ट या पैसे का सपोर्ट नहीं था। तो उन लोगों ने सोचा कि जो पैसा अंग्रेज भारत से लूट के लेके जा रहे हैं लंदन, हम उसी पैसे को देश का आजादी में लगाएंगे। इसके लिए ये ट्रेन रॉबरी नहीं था, ये रिकवरी था, मेरे हिसाब से एक्शन था, और अंग्रेजों से पैसा भारत की हित में रिकवरी किया गया था। ऐसा महापुरुषों की वजह से आज हम आजाद है। जब भी हम आए दो जगह जाना चाहिए, एक तो स्मारक है, दूसरा है काकोरी ट्रेन रेलवे स्टेशन है, वहां पर भी जाके देख सकते हैं। वहां भी एक छोटा सा संग्रहालय है, वहां पर चार्जशीट सब रखा हुआ है, क्योंकि वहीं से राम प्रसाद बिस्मिल जी ट्रेन पकड़े थे। तो ये शहीदों का याद में हमें इसको विजिट करना चाहिए। अमर शहीद रोशन सिंह जी, उनको 19/12/1927 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको फांसी दिया था। उन्होंने इस देश के लिए अपना सेक्रीफाइस कर दिया। सो अमर शहीद राजेंद्र नाथ लहरी जी और अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी। चंद्रशेखर आजाद जी का नाम पे एक पार्क भी है प्रयागराज में। अमर शहीद अशफाकुल्ला खान जी, देखिए ये सिर्फ 27 साल के थे उस वक्त। बैग जो आप देख रहे हो ये रखा गया है काकोरी रेलवे स्टेशन की छोटा सा संग्रहालय है प्लेटफॉर्म का अंदर। तो ये वही बैग था जिसको क्रांतिकारियों ने तोड़ा था। उसमें से 4,600 रुपये 79 1 आना 6 पैसे था उसमें। ये वही घंटी है जो ट्रेन छूटने के लिए उस टाइम पे बजाया गया था। ये अभी भी उस प्लेटफॉर्म में है। मैं इस जगह पे विज़िट किया हूँ। ये प्लेटफॉर्म में इसको ये एक पूरा का पूरा बोर्ड डाला हुआ है, हम इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। और प्लेटफॉर्म के बाहर ये काकोरी स्टेशन ट्रेन एक्शन का एक पूरा का पूरा बोर्ड भी डाला हुआ है, किसको क्या सज़ा हुआ, कौन सा डेट पे हुआ है, कितना उसमें पैसे था, ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। जब भी अगर हम इस स्टेशन में जाते हैं तो आप ये बोर्ड को ज़रूर पढ़ें। इसमें नाम के साथ लिखा गया है सचेंद्र नाथ सन्याल जी। ये 6 गांव का देवस्थान। ओके इसी देवस्थान पे पहले हमारी दादी पुजारी रही जी। तो हम उन्हीं के साथ में 5 साल जब से आते थे। ओके तो जब दादी हमारी बुढ़ा गई तो उनकी हेल्प हो करते रहे जी और देखते रहे कैसे यहाँ के देवस्थान की पूजा करती हैं। जी। तो हमारी दादी बता रही थी कि यही देवस्थान पे ओके स्वतंत्रता सैलाने वाले लमसम 50 लोग बैठे थे। ओके 8 अगस्त 1925 को। हाँ और यही स्थान पर बैठ के प्लानिंग बनाए कि अंग्रेजों का यहाँ शासन है जी। अंग्रेजों को कैसे, तो यही देवस्थान पे प्लानिंग बना काकोरी स्टेशन 10 लोग गए। ओके राम प्रसाद बिस्मिल, लोथन सिंह, राजेंद्र लाड़ी, अशफाकुल्ला खां, 5 लोग मेन थे, 5 और साथ के रहे, 50 लोग बैठे थे जी। तो 10 लोग काकोरी स्टेशन गए। टिकट लेने में लेट हो गए तो ट्रेन मिस हो गई। अच्छा उसके बाद दूसरे दिन 9 अगस्त 1925 को यही देव मंदिर बैठे ओके और बैठ के प्लानिंग बना काकोरी स्टेशन पहुंच गए और टिकट लेने में लेट, मतलब ले लिया मुसाफिर के हिसाब से, बैठ लिए ट्रेन में। और जब ट्रेन चली तो गार्ड राबा को अपने कब्जे में कर लिए और यही देव मंदिर के सामने राम प्रसाद बिस्मिल ने चैन खींचा। तब ये 10 लोग मिल करके वो अंग्रेजों से रेल का जो धन लिए जा रहे थे उसको वापस ले लिया, तभी ललकारा, तभी अंग्रेज यहाँ चले गए। उसके बाद 1983 में प्रधानमंत्री इंदिरा जी जब हुई तो यही स्थान पे स्टेज बना के शहीदों का मंदिर शिलान्यास किया था। 1984 में इंदिरा जी का देहांत हो गया जी जी। फिर 1999 में मुख्यमंत्री जो कल्याण सिंह हुए जी तो ये शहीदों का मंदिर और बाउंड्री बनवाए थे, पूरी नींव ये है। ओके ओके। अभी ये कभी और बनाया? जब दादी हमारी खत्म हो गई, चचा थोड़े दिन की है देवस्थान की सेवा। ओके उसके बाद से हम निःशुल्क सेवा देवस्थान के करीब 40 साल से कर रहे हैं। ओके। और 17 ट्रेन जो है यही देव मंदिर सामने पीछे आप चलिए। अच्छा यही तो सब बना हुआ, रेलवे लाइन भी है। अच्छा अच्छा। पूरा ब्यौरा बना हुआ, पूरा ब्यौरा बना दिया गया है। ये क्या? ये चद्दर है हाँ स्वतंत्रता सैलानी वालों को। राम प्रसाद बिस्मिल, डाली, अशफाकुल्ला खां जब 10 लोग ये बक्सा लेके अंग्रेजों से वापस लिए तो ये चद्दर छूट गई थी। ये चद्दर जो है अंग्रेजों को ब्रिटिश सरकार के हाथ में लग गई जी। वो पता लगाया किस धोबी के यहाँ धुली जाती है। हाँ। उसके बाद पता लगा कि किस धोबी की, मतलब किसकी चद्दर है। एक आदमी पकड़े गया, उसी में सब पकड़ गए। ओ हाँ, पहले वो लिखना पड़ता था वो जो हाँ। दो भी वो किस
आदमी की जो कपड़ा है किसके यहाँ हाँ। धोया गया है, ये जानकारी से तब पकड़े गए। अगर ये पकड़ ही ना पाते। वो नहीं तो नहीं पकड़ पाते। हाँ। उन लोगों ने कोई सबूत नहीं छोड़ा था। कोई सबूत नहीं थी, अगर ये कपड़ा न होता हाँ। तो ये लोग पकड़े को नहीं जाते। ये लाड़ी परिवार वाले शाहजहाँपुर से आते हैं और चंद्रशेखर आजाद उन्ना बदरखा गांव के आते हैं, इनके परिवार वो वाले। इधर आते हैं? हाँ, बड़े भाई के लड़के एक नाम है विजय कुमार तिवारी, और उनके बड़े भाई के लड़के का नाम है अमित कुमार तिवारी। ये लोग आते हैं हार फूल चढ़ाने जन्म, तो इसलिए फूल कहाँ चढ़ाते हैं? यहाँ पर स्मारक है। हमारा नाम मुन्नीलाल राजपूत है जी। हम देवस्थान के पुजारी हैं। अच्छा, ये सीएम साहब ने लगाया? हाँ। आप ये अभी की योगी महाराज की बात हाँ, करें? योगी महाराज अभी लगाए। क्रांतिकारियों के हाथ में 4,600 रुपये क्रांतिकारियों के हाथ में आ गया। देखिए, इसमें और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद जी के घर में काफ़ी पैसे की तंगी थी, उसके बाद भी ये इसका जो पैसा था उन्होंने एक भी रुपये अपना घर में नहीं दिया। वो लोग इतना निष्ठावान थे। इसके लिए हमें आने वाली पीढ़ी को स्वर्गीय और शहीद अशफाकुल्ला खान, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल और सारे क्रांतिकारियों को हमें याद करनी चाहिए। याद करने का एक तरीका ये है कि जब भी हम आए एटलीस्ट एक विज़िट करें यहाँ पर। और दूसरा है काकोरी रेलवे स्टेशन। याद रखिए, जब आप काकोरी रेलवे स्टेशन जाओगे अपना आईडी कार्ड ज़रूर रखिए, क्योंकि वहाँ भी एक संग्रहालय है, वो एंट्री करते हैं। और वहाँ का स्टेशन मास्टर का परमिशन ज़रूर ले, क्योंकि इसको अभी अभी एक स्मारक स्थल बनाया गया है और देखने में भी बहुत अच्छा है। बड़ा सा पार्क है और यहाँ पर एक महाराज जी रहते हैं जो आपको इसका बारे में ब्रीफ करेंगे, जो मैं चैनल में भी डालूंगा। और संग्रहालय में सारे महापुरुषों का फ़ोटो भी रखा है। आदरपूर्वक अपना सर झुकाए उनके सामने, और ये उनका ही देन है कि आज हम लोग इस तरह देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं और एक विशाल और मजबूत देश की तौर पे हम उभर रहे दुनिया की नक्शे में। ये इन्हीं महापुरुषों का देन है। प्रोग्राम होता है जी यहाँ पे जो है हर हफ्ते में जो है बैंड वाले आते हैं, झंडारोहण होता है शहीदों का स्थान पे, और जो है राष्ट्रीय गान होता है। उसके बाद बैंड बजाएंगे, बैंड बजाने के बाद तब वो लोग हर हफ्ता होता है। हर हफ्ते में आते हैं बैंड वाले। ओके। पूरी बस आती है शहीदों का स्थान। बढ़िया है जी, बढ़िया है। बैठने का भी जगह है, तो ज़रूर जब कभी इस तरफ आना हुआ तो ज़रूर आके बैठ जाए। और इस जगह पे आने में भी अच्छा लगता है। एटलीस्ट वो दिन हम लोग ज़रूर याद कर सकते हैं कि वो कैसे हो। ये भी आए हैं देखने के लिए और थोड़ा इनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है आपको आके। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। अच्छा लग रहा है। पहली बार आप आ रहे जी, यहाँ पे पहली बार। हैं? आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं? जी, यहीं पे रहता हूँ। आप पढ़ाई कर रहे हैं? जी, ओके। और आपको कैसा लग रहा है? हमको भी अच्छा, हम यहीं रहते हैं पास। आप यहीं रहते हैं? जी। ओके, आते रहिए, इससे प्रेरणा मिलता है। जी। बेटा आप कब आए? आते रहते हैं आप? जी। ओके, अच्छा है बच्चा। यही एज में अगर ऐसे महापुरुषों को देखोगे तो प्रेरणा मिलता है। आप पढ़ाई कर रहे हो? यस।